हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हाल चाल। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 11th क्लास का एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको याद होगा, चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी। उस चैप्टर में आपने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे थे, उन सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन आपने सीखा हुआ है। अगर नहीं सीखा है तो सीख लो, अदरवाइज आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं अलग से ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा उन फॉर्मूलोज के डेरिवेशन के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपकी हेल्प करेंगी। दूसरी बात, आने वाले टॉपिक्स जो होंगे यानी कैलकुलस के टॉपिक, वहां पर भी ये सारी बातें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशंस जो आपने पिछली क्लास में 11th क्लास में फॉर्मूलोज के डेरिवेशन सीखे थे, वो सब चीजें, और जो यहां पर सीखेंगे ये सब कैलकुलस के लिए बेस का काम करेगा। एक बात। दूसरी बात, हमने अभी कुछ दिनों पहले चैप्टर 1 कवर अप किया है 12th क्लास का, रिलेशंस एंड फंक्शन। उसमें जो फंक्शन वाला टॉपिक है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, उसमें जो भी टॉपिक्स मैंने कवर अप किए हैं उनको आप फिर से रिविजिट कर सकते हैं। अगर आपने पहले विजिट किया है तो रिविजिट कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो जाके विजिट कर लो, उनको देखो वीडियोस को। स्पेशली आपको कौन से लेक्चर पे फोकस करना है, आपको उन लेक्चर पे फोकस करना है जहां मैंने वन वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन के बारे में बात की, जहां मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बात की, जहां मैंने कंसेप्ट सिखाया कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जहां मैंने कंसेप्ट सिखाया कि किसी फंक्शन का इनवर्स किस कंडीशन में आता है, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन वाला कंसेप्ट। ये सब चीजें अगर आप लोग सीख चुके हैं या सीख लेंगे तभी इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। तो चलिए, मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने ये सब चीजें या तो सीख ली हैं या फिर अभी जाके सीख लेंगे, तब जाके इस लेक्चर को आप आगे देख रहे होंगे। तो बच्चों, यहां पर जैसे कि हर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल होता है, आपको याद होगा, इफ देयर इज अ फंक्शन विच इज इन्वर्टिबल देन इट मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन होने की कंडीशन क्या थी कि वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। यानी अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो वन वन एंड ऑन टू दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा। दूसरी बात मैंने क्या लिखी है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, यानी कोई फंक्शन ऐसा है जिसका इनवर्स आ सकता है, यानी वो इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस फंक्शन का, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना ही चाहिए। मतलब बात ये हुई ना कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसका इनवर्स आ सकता है तो वो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन जरूर होगा। अब बात करते हैं आपके ट्रिगो फंक्शंस की। आपको पता है 6 फंक्शन आप लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट। तो ये जो 6 फंक्शंस हैं बच्चों, क्या ये फंक्शंस वन वन फंक्शंस हैं, क्या ये ऑन टू फंक्शंस हैं, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे तभी इन्वर्टिबल होंगे। तो चलो देखते हैं वन बाय वन, हम इन फंक्शंस को चेक कर लेते हैं। ये जो 6 फंक्शन मैंने कहे ट्रिग्नोमेट्री के, कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं साइन एक्स के साथ। तो मैं फंक्शन लिख लेता हूं बच्चों, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड लेट मी से इट इज साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको याद होगा कि साइन एक्स फंक्शन का डोमेन होता है रियल नंबर, और इसका जो रेंज यानी को डोमेन बनेगा वो होगा -1 से 1। ये वाला इंटरवल होता है साइन एक्स फंक्शन के, अगर हम रेंज की बात करें बच्चों। और डोमेन क्या होता है? तो रियल नंबर। अब देखो बात क्या हुई, रियल नंबर, ये जो यहां से कोई सा भी रियल नंबर एक्स की जगह फंक्शन में इनपुट हो जाएगा, मतलब कोई सा भी एंगल आप साइन एक्स के अंदर डाल सकते हैं, उसका डेफिनेट एक आंसर जरूर आएगा। लेकिन बच्चों, क्या ये फंक्शन वन वन है? जरा देख लेते हैं। ऑन टू के बारे में बच्चों पहले से आपको बता देता हूं मैं, ये जो फंक्शन साइन एक्स है इसका कोडोमेन या रेंज आप देख रहे हैं सेम ही है, यानी ऑन टू में तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। वन वन को जरा वेरीफाई करके देखते हैं। मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं बच्चों, इस फंक्शन में अगर आप x की जगह कुछ एंगल्स पुट करने लगो, सपोज मैंने π/6 बोला, 5π/6, सपोज 13π/6 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत से एंगल हम इस डोमेन में से इस फंक्शन साइन एक्स के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इन सभी वैल्यूज पे जो कि डोमेन में से हमने निकाली हैं, इन सभी एंगल की वैल्यूज पे अगर आप साइन फंक्शन का आउटपुट यानी आंसर चेक करेंगे तो वो 1/2 आ रहा है। आप इस पे भी चेक करके देख सकते हो, 5π/6 पे क्या बनेगा, तो साइन 5π/6। कैसे फाइंड करेंगे इसे?
तो हम इसे लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 6, साइन 5 पाई बाय 6 को ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 6। क्यों? क्योंकि ये साइन पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, जिसमें साइन पॉजिटिव होता है। नाउ साइन पाई बाय 6 इज 1/2। तो कहने का मतलब फिर से यहां पर आंसर 1/2 आ गया। अच्छा, अगर आप 13 पाई बाय 6 जैसे मैंने ऊपर एंगल लिया हुआ है, इस पे भी अगर आप वेरीफाई करके देखेंगे बच्चों, तो वंस अगेन साइन 13 पाई बाय 6 विल गिव यू 1/2 एंड सो ऑन। ऐसे मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं जिन पे इस साइन फंक्शन का आउटपुट यही यानी 1/2 होगा। अगर मान लो आपने एंगल लिया होता सपोज पाई बाय 4 या 3 पाई बाय 4 या 9 पाई बाय 4, इन सभी एंगल्स पे भी साइन फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी यानी 1/√2 आएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है? हो ये रहा है, अगर आप यहां ध्यान से देखें क्या हो रहा है, मैं दो केस लेके आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर f पाई बाय 6 या f ऑफ 5 पाई बाय 6, इन दोनों की वैल्यू यानी जो आउटपुट है वो तो सेम है, लेकिन जो इनपुट है यानी पाई बाय 6 या 5 पाई बाय 6 जो कि फंक्शन के डोमेन में से आया, क्या ये इनपुट सेम है? तो ये इनपुट तो सेम मुझे नहीं दिख रहे, आपको भी नहीं दिख रहे होंगे, सिंपल सी बात है। इनपुट यानी पाई बाय 6 या 5 पाई बाय 6, यानी आउटपुट सेम है, इनपुट सेम नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये 1/1 फंक्शन तो हुआ नहीं, तो फिर कैसा फंक्शन हुआ? तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो फंक्शन sin x है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस फंक्शन इज नॉट 1/1। दिस फंक्शन इज नॉट 1/1। 1/1 का मतलब क्या होता है? यूनिक इनपुट यूनिक आउटपुट। क्या बोला मैंने? यूनिक इनपुट यूनिक इनपुट और इस पे आपका यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ये तो 1/1 का मतलब होता है। लेकिन बच्चों हमारे sin x में क्या हुआ? sin x में हमने क्या देखा कि मल्टीपल इनपुट्स हैं, मैनी इनपुट्स हैं, लेकिन आउटपुट तो यूनिक आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि मैनी इनपुट्स पे आपको क्या मिला? तो आपको यूनिक आउटपुट मिला। तो बच्चों यूनिक इनपुट यूनिक आउटपुट, अगर ये कंडीशन होती है तो हम फंक्शन को 1/1 बोलते हैं। लेकिन मैनी इनपुट्स पे अगर यूनिक आउटपुट मिले तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो यहां पर ये sin x की बात हो रही है, तो बेसिकली sin x 1/1 तो नहीं है, तो फिर क्या है? तो sin x बेसिकली मैनी 1 फंक्शन है। अच्छा, मैनी 1 हो चाहे कुछ भी हो भाई, 1/1 नहीं है ना, 1/1 नहीं है। ऑन टू तो खैर ये था, हमने पहले ही देखा। तो ये 1/1 नहीं है, मैनी 1 हो या कुछ भी हो, जब ये 1/1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स तो आएगा नहीं। यानी यहां पर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि sin x इज नॉट इनवर्टिबल। अब अगर sin x फंक्शन आपका इन्वर्टिबल नहीं है तो ये तो खुशी की बात हुई कि जब ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, sin x इन्वर्टिबल नहीं है, तो sin इनवर्स x नहीं आएगा दुनिया में, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस चैप्टर को डिलीट करवा दो, कैलकुलस का आधा काम खत्म, मजा आ गया। लेकिन वेट करिए, ये मजे की बात तो है नहीं, क्योंकि हमें चैप्टर तो पढ़ना ही है। जब ये फंक्शन 1/1 नहीं है तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, 1/1 बनाओ इसे। जब ये 1/1 बनेगा, ऑन टू तो है ये, जब ये 1/1 बनेगा, ऑन टू बनेगा, तभी तो ये बाइजेक्टिव होगा, तभी तो इसका इनवर्स आएगा। वो मैंने सबसे पहले आपको बताया था। तो कहने का मतलब अब इसे हमें 1/1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना मैं क्या बोलूंगा। जो इस फंक्शन का डोमेन है, ये रहा डोमेन यानी रियल नंबर। हम इस डोमेन में से ना कुछ वैल्यूज ऐसी लेंगे, कुछ इंटरवल्स ऐसे लेंगे जिसमें आपका फंक्शन ये sin x जो है वो आपका 1/1 फंक्शन बन जाए। कैसे इंटरवल लेंगे हम? चलिए दिखाते हैं आपको, जरा इंतजार करिए, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। अगर आप चाहते हैं तब तक इसको नोट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीन पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है बच्चों? तो बच्चों समस्या तो पता चल गई कि ये फंक्शन मैनी 1 फंक्शन है, ये 1/1 नहीं है, और सॉल्यूशन भी हमें पता चल गया है कि इसे 1/1 बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाना पड़ेगा यानी प्रोसेस, जरा देखो ध्यान से। मैं अभी आपको क्या बता रहा था, ये फंक्शन का जो डोमेन है यानी रियल नंबर्स। अब इन्हीं में से हमें कुछ इंटरवल सेलेक्ट करने हैं। मैं आपको कुछ कंडीशन दूंगा, आपको सोचना भी है, जवाब भी देना है और मेरे आंसर से मैच भी करना है। ये आपका मैंने क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है ना? एक गाना आप लोग याद करते थे ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, उसकी जरूरत मुझे यहां पर नहीं है।
खैर, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कुछ रिकैप आपको याद होगा, अगर हम ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट लेते हैं एंगल का एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव होता है। अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं ऐसे मूवमेंट एंगल का, क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल आपका नेगेटिव हो जाता है। ये आपके कन्वेंशंस आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। तो ये तो आप लोगों के बच्चों कन्वेंशंस हैं जो आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। क्या होता है कि अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसे पॉजिटिव एंगल मान लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उस एंगल को हम नेगेटिव एंगल मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये आप राउंड तो कई बार ले सकते हैं, जितना मन करे उतना लो, क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो। क्लॉकवाइज लोगे नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज लोगे पॉजिटिव एंगल। अब बच्चों यहां से अगर मैं कुछ इंटरवल्स आपसे कहूं, मान लो किसी बच्चे ने इंटरवल लिया 0, किसी ने लिया π/2, 3π, ओपन हो या क्लोज हो, मुझे उससे कोई फिलहाल मतलब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर हमें एंगल्स के इंटरवल लेने हैं। क्यों लेने हैं, अरे बताया ना मैंने आपको, 1-1 फंक्शन हम इसको बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा देख लेते हैं, जबरदस्ती करनी है हमें इसके साथ, sin x के साथ। मान लो आपने कोई नेगेटिव इंटरवल लिया, नेगेटिव एंगल्स का इंटरवल लिया, सपोज -π/2 से 0, कुछ भी। तो बच्चों दो बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। आपको ऐसा इंटरवल सेलेक्ट करना है। कैसा इंटरवल सेलेक्ट करना है, ध्यान से सुनना। ये जो फंक्शन आपका sin x है, इसके लिए ऐसा इंटरवल सेलेक्ट करना है, sin x के लिए एंगल्स के ऐसे इंटरवल, x की जगह एंगल्स के ऐसे इंटरवल सेलेक्ट करिए ताकि sin x का जो आउटपुट हो, आउटपुट मतलब क्या हुआ कि जो इसका आंसर आएगा यानी जो रेंज आएगा, तो आउटपुट कहां से लाई करना चाहिए, आउटपुट लाइज इन दिस इंटरवल, दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको यहां पर इनपुट यानी x की जगह ऐसे इंटरवल्स सोचने हैं जिस इंटरवल में ऐसे एंगल्स हो कि उन एंगल्स पे ये नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज आपके आउटपुट यानी रेंज में से मिल जाएं, पहली बात। दूसरी बात, जो इंटरवल्स आप लोग लेंगे उस इंटरवल में ऐसे एंगल नहीं होने चाहिए जिन एंगल्स पे इस रेंज में से नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज में से कुछ रिपीटिशन शुरू हो जाए। मेरा मतलब क्या हुआ, मान लो आप लोग बोले कि सर जी ये जो एंगल x है उसकी जगह आप इंटरवल ना ये ले लो। अब मान लो मैंने ये इंटरवल ले लिया, देखो क्या प्रॉब्लम आई, 0, ये वाला इंटरवल बना आपका 0, अब इस इंटरवल में यहां पर भी साइन पॉजिटिव, यहां भी साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले 2 बार आगे, नेगेटिव वाला 1 बार भी नहीं आया। तो फिर आप आंसर दे सकते हैं मुझे कि सर एक काम करते हैं ना, 0 से 3π/2 ले सकते हैं। देखो इसमें भी समस्या हो गई, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव हो गया। मतलब क्या हुआ, 2 बार पॉजिटिव वैल्यूज आ गई ये आपके रेंज में से, और एक बार चलो नेगेटिव आ गई। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तो आ गया, लेकिन एक रिपीटिशन हो गया ना, पॉजिटिव वैल्यूज का रिपीटिशन हो गया। या सपोज कभी कोई दूसरा इंटरवल आप सोच लें जिसमें नेगेटिव वैल्यूज का रिपीटिशन हो जाए। तो मैंने 2 कंडीशन बोली है आपको, ऐसा इंटरवल एंगल का सोचिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कवर अप हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव वाली वैल्यूज रिपीट हो जाए रेंज में से या पॉजिटिव वाली वैल्यूज रिपीट हो जाए, हमें रिपीटिशन नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई इंटरवल आप सोचिए, बहुत सारे इंटरवल आ सकते हैं, मैं कुछ इंटरवल्स यहां लिख रहा हूं, आप लोग भी सोच के रखिए, देखते हैं आपने जो सोचा है और जो मैं लिख रहा हूं क्या वो मैच हो रहा है। चलिए बच्चों लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो बच्चों पहला इंटरवल जो मेरे मन में आया कि पहला इंटरवल अगर हम लिख लें, सपोज मैंने लिखा π/2 से 3π/2, मैंने ये वाला इंटरवल लिखा। देखो इसमें क्या होगा, π/2 से 3π/2 ये वाला इंटरवल कवर अप हुआ, यहां पॉजिटिव वैल्यू और यहां नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे। कुछ रिपीट तो नहीं हुआ ना आपके रेंज में से, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ भी नहीं छूटा, पॉजिटिव भी आ गया नेगेटिव भी आ गया। अच्छा बच्चों अगर आप इसमें इंटरवल सपोज ऐसा ले लें, -π/2 से सपोज π/2 ये वाला इंटरवल ले लें, देखो नेगेटिव हो गया -π/2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज, और फिर ये π/2 तक जा रहा है, यानी यहां नेगेटिव मिल जाएगा यहां पॉजिटिव मिल जाएगा, फिर से कुछ रिपीट नहीं हुआ। कुछ और इंटरवल्स ले लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूं 3π/2 से 5π/2, ठीक है। ऐसे और भी इंटरवल आ सकते हैं, मल्टीपल इंटरवल्स आप सोच सकते हैं। तो बच्चों ये जो इंटरवल्स हमने सोचे इसमें से कोई सा भी इंटरवल आप पकड़ लीजिए। मान लो ये वाला इंटरवल आपको पकड़ने का मन कर रहा है, तो ये वाला इंटरवल अगर मैं ले आऊं यहां पर लिख दूं, तो इस इंटरवल में से कोई सा भी एंगल, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, इसमें से अगर कोई सा भी एंगल सपोज मैंने बोला 3π/4, तो sin 3π/4 क्या होगा, तो 1/√2। अब मुझे बताइए कि 1/√2 इस एंगल पे तो मिला जो कि इस इंटरवल में है,
इस इंटरवल में क्या कोई दूसरा एंगल है जहां पर आउटपुट 1/√2 ही मिलेगा? आप सोच नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसा है ही नहीं। यानी बस यही यूनिक एंगल है जिसपे यही यूनिक आउटपुट मिलेगा साइन फंक्शन के लिए, अगर इस इंटरवल की बात करेंगे। ऐसे आप और भी सोच सकते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं कि साइन की वैल्यू 1 कब आएगी इस इंटरवल में, जाहिर सी बात है π/2 पे आएगी, और कोई एंगल आएगा ही नहीं इस इंटरवल में। कहने का मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो गया? 1/1 हो गया। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि ये जो फंक्शन आपका साइन एक्स है, जिसका डोमेन आपका रियल नंबर है, उस डोमेन में से हम इंटरवल्स निकालेंगे जिन इंटरवल्स में ये फंक्शन आपका 1/1 हो जाएगा, और 1/2 तो है ही, तो फिर ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, फिर ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। लेकिन देखो वेट करो, मैंने 2 इंटरवल और लिखे हैं, फिर डॉट लगा रखा है, मैंने कहा और इंटरवल्स भी आ सकते हैं। तो फिर ये सब क्या है? क्या इन सभी इंटरवल में आपका फंक्शन साइन एक्स इन्वर्टिबल होगा, यानी 1/1 होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा? तो बिल्कुल इन सभी इंटरवल्स में आपका जो फंक्शन साइन एक्स है वो 1/1 हो जाएगा, यानी इन सभी इंटरवल्स में ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि 1/1 होने के कारण ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज ऑन टू तो ये पहले से ही है। तो बच्चों अब इसमें ये जो इंटरवल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें से एक स्पेशल इंटरवल मैं लेके आता हूं और फिर आपको उसके बारे में डिस्कशन करके हम आगे लेके चलते हैं। तो बच्चों यहां पर एक इंटरवल मैं पिकअप कर लेता हूं, स्पेशल इंटरवल, जैसे कि मैंने कहा ये आपका जो सेकंड नंबर पे इंटरवल लिखा है मैंने -π/2 से π/2, ये वाला इंटरवल आप पिकअप करिए। तो बच्चों ये जो इंटरवल है इसका हम स्पेशल नाम देंगे, इस इंटरवल को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल, या फिलहाल के लिए प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ एंगल्स लिख देता हूं मैं। देखो बच्चों क्या हो रहा है इसमें, प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब क्या है, मेरा बात समझ लेना। इस इंटरवल में देखिए क्या कोई ऐसा एंगल आपको दिख रहा है जिसका मैग्नीट्यूड पाई से बड़ा है? अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब बता देता हूं मैं। जैसे कि अगर मैंने 3 लिखा बच्चों, तो 3 का मैग्नीट्यूड 3 है, -4 का मैग्नीट्यूड क्या है? तो 4 है, प्लस माइनस नहीं देखना, तो ये मतलब होता है मैग्नीट्यूड का। तो मैंने आपसे ये पूछा बच्चों कि ये जो इंटरवल मैंने लिया हुआ है, इस इंटरवल में क्या कोई ऐसा एंगल है जिसका न्यूमेरिक वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड पाई से बड़ा है? तो बिल्कुल नहीं, कोई भी एंगल आप इसमें से ऐसा ढूंढ ही नहीं सकते जिसकी वैल्यू पाई से बड़ी होगी। यानी प्रिंसिपल वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं एंगल के लिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल का मतलब ऐसे एंगल से हुआ जिसका वैल्यू या तो पाई के इक्वल हो या उससे छोटा हो। न्यूमेरिक वैल्यू बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, ध्यान रखना, प्लस माइनस की बात मत करना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। एंगल का मैग्नीट्यूड अगर पाई के इक्वल या उससे छोटा हुआ तो उसे प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। जितने भी हम यहां पर ट्रिगो फंक्शंस के इनवर्स निकालेंगे तो हम एक प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ एंगल्स इस इंटरवल को हम मेमोराइज भी रखेंगे ताकि फ्यूचर में क्वेश्चंस करने में हमारी हेल्प हो। फिलहाल तो हम साइन एक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो ये जो इंटरवल आ गया बच्चों, इस इंटरवल में से मैं कोई सा भी इनपुट साइन एक्स को दूंगा तो मुझे यूनिक आउटपुट मिलेगा, यानी ये फंक्शन तो अब हो गया 1/1 फंक्शन। देखो क्या होता था, होता यह था कि कोई फंक्शन अगर a से b में डिफाइंड है, डोमेन कोडोमेन ये रहा, तो उसका इनवर्स b से a में डिफाइंड हो जाता है। देखिए अभी आपके sin x के लिए क्या हो रहा है, sin x फंक्शन आपका मैंने जो लिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? तो इसमें हो ये रहा है कि अगर sin x फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, अगर ऐसे डिफाइंड है, तो इस इंटरवल में sin x फंक्शन आपका मैनी वन फंक्शन था, बाइजेक्टिव नहीं था। हम लोगों ने क्या किया कि इस जगह पे, यानी ये जो डोमेन है, मैंने बोला इसकी जगह इनमें से कोई सा इंटरवल ले लो, लेकिन फिलहाल हम ये प्रिंसिपल वैल्यू वाले जो एंगल्स है उस इंटरवल की बात करेंगे। यानी अगर आपने इंटरवल लिया -π/2 से π/2, इस इंटरवल से अगर आप sin x फंक्शन को, यहां से आपका डोमेन आए और ये आपका कोडोमेन, तो यहां से अगर आप इसका इनवर्स देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि अब तो ये 1/1 हो गया। और ये क्या लिख रहा हूं मैं, एफ इनवर्स, तो ये वही लिख रहा हूं जो मैंने ऊपर बताया कि डोमेन और कोडोमेन की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है जब आप इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। तो f अगर sin x था तो उसका इनवर्स f इनवर्स हुआ। जो पहले आपका रेंज था वो अब डोमेन में जाएगा, जो पहले डोमेन था वो अब रेंज में आएगा। एक और मजे की बात, ये जो आपका डोमेन है ये ओरिजिनली जो फंक्शन sin x है उसके डोमेन में से ही बना है। इसी डोमेन में से हमने रिस्ट्रिक्ट किया, इस डोमेन में से हमने एक सबसेट ले लिया
जिसमें एक स्पेशल कंडीशन मैंने बोली ताकि वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस कंडीशन में ये प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ एंगल्स का जो हमें एक सेट मिला, इस सेट को अब यहां पर हम लेकर आए हैं जो कि रेंज बन गया है। तो इसे हम साइन इनवर्स एक्स, नया टर्म आया क्योंकि f आपका साइन एक्स है तो उसका इनवर्स क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स जो नया फंक्शन आपका आया, साइन इनवर्स एक्स, इस नए फंक्शन का रेंज क्या बनेगा। तो इस नए फंक्शन का रेंज क्या बना बच्चों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं -π/2 से π/2। और इस नए फंक्शन का बच्चों डोमेन क्या होगा, तो इस नए फंक्शन का डोमेन यानी जो इनपुट होगा वो कहां से आ रहा है, तो यहां से आ रहा है। इनपुट मतलब वेरिएबल x की जगह जो आप डालेंगे वो इस इंटरवल में से आएगा। तो ये इनवर्स फंक्शन यानी साइन फंक्शन का हमने इनवर्स कैसे एग्जिस्ट होता है वो हम लोगों ने सीख लिया। फर्दर ट्रीटमेंट अगर मैं आपको बताऊं ये होता क्या है इनवर्स फंक्शन में, ध्यान से देखना आप लोग। फिलहाल मैं कुछ रब कर देता हूं यहां से, तब तक आप उधर का स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में नोट कर लो बच्चों। ये अभी मिटाया नहीं है, कुछ और बताना है इसके बारे में आप लोगों को, जरा वेट करिए। ठीक है बच्चों, देखिए होता ये है कि जैसे मैं नॉर्मली कभी कहूं कि साइन π/6, अभी हमने ये सभी सीखा था। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिला 1/2। ये एंगल इनपुट हुआ, आउटपुट में यहां से मिल गया। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में जो इनपुट होगा वो यहां से होगा, यानी वैल्यूज इनपुट होंगी फ्रॉम दिस इंटरवल। तो ये रहा इनपुट सपोज, और आउटपुट जो मिलेगा वो रेंज में से मिलेगा। तो आपको ये सोचना है कि ये जो 1/2 इनपुट हुआ है साइन इनवर्स के अंदर, तो आउटपुट क्या होगा, मतलब 1/2 साइन इनवर्स के अंदर गया तो 1/2 एक ऐसी वैल्यू है जो किस एंगल को साइन फंक्शन पे अप्लाई करने से मिला था, किस एंगल को साइन फंक्शन पे अप्लाई करने से मिला था, तो एंगल था π/6। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं बच्चों ये बताओ साइन इनवर्स 1/√2 इसका आंसर, तो आपको सोचना ये है कि साइन फंक्शन किस एंगल के लिए आपको 1/√2 देता है फ्रॉम दिस इंटरवल। इस इंटरवल में से आप एंगल सोचिए कौन सा एंगल होगा जो मैं यहां लिखूं ताकि आंसर आपको 1/√2 मिले। तो आपको पता है ये एंगल होगा π/4, तो यहां आपका आंसर आ गया π/4। ऐसे और भी हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, फिलहाल तो बस मैं आपको फील दे रहा हूं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का अभी साइन इनवर्स के एग्जांपल से। तो बच्चों इन्हें बोलते क्या है जो हमने एंगल्स निकाले, तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे से और बड़े भी, जिसमें लास्ट में ये काम करना होता है बड़े क्वेश्चंस में। छोटे क्वेश्चन तो सिंपल से होंगे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जैसे मैं यही लिख दूं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो आपको वो वाला एंगल सोचना है जिस एंगल पे अगर साइन फंक्शन अप्लाई हो तो आपको आंसर 1/2 मिल रहा था, जैसे मैंने यहां 1/√2 के लिए बताया। तो बच्चों ये तो मतलब काम होता है आपके इनवर्स फंक्शन का। अब यहां मैंने ये कुछ एंगल्स अभी भी मिटाए नहीं। देखो ये जो इंटरवल है बच्चों, इस पे मैंने स्टार लगा दिया, ये तो ऐसा इंटरवल हुआ जिसमें कोई भी एंगल ऐसा नहीं होगा जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल की कंडीशन को फुलफिल ना करे। मतलब यहां पे सारे एंगल पाई के इक्वल या उससे छोटे होंगे, कोई पाई से बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस इंटरवल की बात करें या इस इंटरवल की बात करें या और भी इंटरवल्स मैंने कहे आप सोच सकते हैं, जैसे कि -3π/2 से -π/2। मैंने और इंटरवल्स क्या बोले, मैंने बोला -3π/2 से -π/2। ये इंटरवल्स मैं कैसे लिख रहा हूं बच्चों इतनी जल्दी, तरीका सीख लो ध्यान से। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, मैंने बताया प्रिंसिपल वैल्यूज का जो आपको इंटरवल है वो याद करना पड़ेगा हर ट्रिगो फंक्शन के इनवर्स के लिए। तो ये लोअर वैल्यू होता है, ये अपर वैल्यू होता है। कोई भी इंटरवल होता है ना, जैसे a, b ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, ये लोअर वैल्यू या अपर वैल्यू। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू के लोअर एंड अपर दोनों में या तो +π कर दो या दोनों में -π कर दो। जैसे मैं इसमें -π करूंगा, इसमें भी -π करूंगा, फिर दोनों में -π करना है, दोनों में -π करके देखो आपको ये मिलेगा। या दोनों में +π करो +π, इसमें +π करो, इसमें +π करो, देखो ये मिल रहा है। अच्छा इन दोनों में फिर +π कर दो, देखो ये मिल रहा है। समझ आ रही है बात? आगे और लिखने हैं, +π करते जाओ या -π करते जाओ, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये तो तरीका हुआ इन सभी इंटरवल्स को लिखने का ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन प्रिंसिपल वैल्यू का इंटरवल।
तो बच्चों अब देखना ध्यान से, जिसपे मैंने स्टार लगा रखा है वो तो प्रिंसिपल वैल्यू वाला हो गया, जिसपे स्टार नहीं लगा हुआ, जो कि और भी आएंगे बहुत सारे, 3 यहां दिख रहे हैं आपको, इन्हें क्या बोलते हैं? इसे स्टार वाले को तो मैंने बोला प्रिंसिपल वैल्यू वाला, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, यानी इन तीनों को या इस जैसे और भी बहुत सारे होंगे, इन्हें क्या बोलेंगे? तो इन्हें बोलते हैं, देखो ये जो आपका है प्रिंसिपल वैल्यू का ये रेंज बना देता है, तो हम इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज। तो इन्हें क्या बोलते हैं? जिन तीनों को मैंने मार्किंग किया या और इनफाइनाइट आएंगे तो इन्हें बोलेंगे अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज। इनवर्स फंक्शन का रेंज है, ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का रेंज है, साइन इनवर्स एक्स की बात हो रही है। तो ये जो रेंज हमने यहां लिखा इनवर्स फंक्शन के लिए, क्या इन सभी रेंज में भी ये फंक्शन बाइजेक्टिव है साइन एक्स? भाई है ना, अभी तो बताया था मैंने, कोई सा भी ले लो। यानी यहां पर अगर मान लो मैंने इंटरवल लिखा होता ना बच्चों π/2 से 3π/2, उसमें भी साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं कहूं बच्चों की साइन इनवर्स डिफाइन है, मैंने क्या बोला? साइन इनवर्स डिफाइन है, कैसे? तो इसका इनपुट तो ऑफ कोर्स हमेशा आएगा -1 से 1 में, ठीक है, -1 से 1 में इनपुट आएगा। लेकिन अगर मैं आउटपुट कहूं कि आउटपुट आपको π/2 से 3π/2 इस वाले इंटरवल में से लेना है, तो बच्चों अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स 1/2 ये क्या आएगा, तो अब जो आंसर आएगा वो इस इंटरवल में से आएगा। ये कौन सा इंटरवल है? तो ये है आपका, देखो मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूं, ये वाला इंटरवल है, ऐसे, ठीक है, यहां π/2, यहां 3π/2। इस इंटरवल में ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन फंक्शन इनवर्स नहीं, ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन फंक्शन 1/2 देता है? उस एंगल को पता करो, वो एंगल यहां लिख दो, तो वो साइन इनवर्स 1/2 का आंसर हो गया। क्या हुआ वो एंगल? आप अगर सोचें तो वो एंगल आएगा 5π/6 एज पर द इंटरवल। जैसा इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा बच्चों। फिलहाल के लिए इतना काफी है, अब हम लोग मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। मीनवाइल आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। चलो बच्चों।